नमस्कार बच्चों, देखिए आज अपन जो है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना सीखते हैं। तो अपना है डिग्री सेल्सियस का केल्विन में बदलना। देखिए आपको तापमान जो है वो अगर डिग्री सेल्सियस में दिए हैं, उनको अगर अपन को केल्विन में बदलना है तो अपन को फॉर्मूला लगाना है कि डिग्री सेल्सियस प्लस 273। जितना भी मान आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है उसके अंदर आपको जो है 273 ऐड करने हैं। तो देखिए आपको दिया है 25 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, अपन को जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड को किस में बदलना है, केल्विन में बदलना है। तो अपन को केल्विन में बदलने के लिए क्या करना है कि जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस जो है अपन को 273 फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, तो अपन को क्या करना है कि 25 जो है इसके अंदर अपन को क्या करने हैं 273 ऐड करने हैं। क्यों? क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 फॉर्मूला लगाना है। तो आपको जो मान दे रखा है डिग्री सेंटीग्रेड में 25 और 273 इसमें ऐड करने हैं। तो 25 273 में जोड़ेंगे तो अपन को कितना प्राप्त हो जाएगा 298 केल्विन। कितना प्राप्त हो जाएगा 298 केल्विन। तो अपन ये कह सकते हैं कि कोई भी तापमान के मान डिग्री सेल्सियस में दे रखे हैं, उनको अगर अपन को केल्विन में बदलना है तो अपन को इसके अंदर डिग्री सेल्सियस के जो भी मान दिए हैं उनमें 273 ऐड करने हैं। जैसे दूसरा और एग्जाम्पल लेते हैं, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। 27 डिग्री सेंटीग्रेड, देखिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड में अपन को वही फॉर्मूला लगाना है कि डिग्री सेल्सियस प्लस 273। डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो अपन को जो है 27 जो है मान दे रखा है डिग्री सेल्सियस में, तो 27 प्लस 273 जोड़ देंगे। 7 और 3 10 होते हैं। बाद में देखिए 7 और 2 9, 9 और 1 10। बाद में यहाँ कितने हैं 2, 2 और 1 3, कितने हो जाएंगे 3। तो अपन क्या लिख देंगे कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड को अपन को केल्विन में बदलना है, तो अपने मान आ जाएंगे 300 केल्विन। अपने मान आ जाएंगे 300 केल्विन। इसी तरह से अपन और एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे 573 डिग्री सेल्सियस। 573 डिग्री सेल्सियस, इसको अपन को किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। तो अपन को क्या करना है कि डिग्री सेल्सियस प्लस 273 फॉर्मूला लगाना। तो डिग्री सेल्सियस में आपको मान दे रखा है 573, लिख दिया 573 प्लस 273 जोड़ देंगे। देखिए यहाँ 3 और 3 कितने होते हैं 6, 7 और 7 14, 14 का आ जाएगा 4, हासिल बची 1। बाद में 5 और 2 7, 7 और 1 8। अपन क्या लिख देंगे केल्विन, कि 573 डिग्री सेल्सियस को अगर अपन केल्विन में बदलते हैं तो अपन को जो है डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ऐड करने हैं। तो जो भी मान आपको डिग्री सेल्सियस में दिया है उसमें 273 ऐड करने हैं। तो अपन को यहाँ 573 दिया है, तो 573 में 273 जोड़ेंगे, अपन को प्राप्त हो जाएंगे 846 केल्विन। 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके अंदर अगर अपन 273 जोड़ते हैं तो इसके अंदर भी अपन को जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अपन को वैल्यू दे रखी है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको केल्विन में बदलना है। तो 27 प्लस 273 अपन को 300 केल्विन प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से अपन को 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, तो यहाँ सेंटीग्रेड की वैल्यू प्लस 273 लिखना है। तो सेंटीग्रेड आपको दिया है 25 और इसके अंदर 273 एडिट कर दिए, तो अपन को प्राप्त हो गए 298। ये मान थे डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना। अगर केल्विन में मान दे रखा है, उसको अगर अपन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो इसे जस्ट उल्टा कर देंगे। क्या करेंगे कि केल्विन का जो भी मान है उससे जो है अपन माइनस कर देंगे। केल्विन तापमानों को केल्विन तापमानों को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना। तो अपन इसके लिए फॉर्मूला क्या लगा देंगे कि जो भी वैल्यू दी है केल्विन में, उससे अपन क्या कर देंगे कि 273 घटा देंगे। जो भी अपन को तापमान की वैल्यू दी है उसके अंदर क्या कर देंगे 273 घटा देंगे। और 273 घटाने के लिए अपन को क्या करना है
कि केल्विन में जो भी वैल्यू दी है उसके अंदर 273 घटा देंगे। मान लीजिए आपको दिया है 646 केल्विन, कितना दिया है 646 केल्विन, तो 646 केल्विन में से अपन को क्या करना है -273, या ये फॉर्मूला लगाना है। मान लीजिए पहला आपको दिया है 646 केल्विन, तो आपको क्या करना है कि केल्विन माइनस 273 जो है आपको फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ आपको वैल्यू दी है केल्विन में 646 माइनस 273, कितना प्राप्त हो जाएगा 3, समय से 3 गए 7, 646 माइनस 273 है, तो अपन को जो है इसमें से घटा के लिखने हैं, तो अपन को प्राप्त हो जाएंगे 3, 6, 6, कितने प्राप्त होंगे देखो, घटाते हैं इसको 73, 7, 7 तो ही बच गए 20, 27, 27 है। छः सौ छियालीस तो आ जाएंगे 373 केल्विन, कितना आ जाएगा 373 केल्विन, कितना आ जाएगा 373 केल्विन, 6 और ये 7, 7, 14 का 4 और 5 और 1 6, कितना आंसर आ जाएगा 373 केल्विन। तो देखिए 646 केल्विन में से 273 घटाते हैं तो अपन को प्राप्त हो जाएगा 773 केल्विन। इसी तरह से अपन और दे सकते हैं, जैसे 846 केल्विन है, कितना है आपका तापमान में मान दिया है 846 केल्विन। 846 केल्विन में अपन को क्या करना है कि केल्विन माइनस 273 करना है, तो केल्विन की वैल्यू दी है 846 माइनस 273, तो अपन को जो है इसको घटा करके लिख देंगे, अपन को कितना प्राप्त हो जाएगा 646 केल्विन, कितना प्राप्त हो जाएगा 646 केल्विन। इसी तरह से अपन और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे तीसरा एग्जाम्पल और देते हैं, 300 केल्विन है और 300 केल्विन को अपन को किस में कन्वर्ट करना है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो अपन को क्या करना है कि केल्विन माइनस 273, तो हो जाएगा 300 माइनस 273, कितना बचेगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ जो है अपन सेंटीग्रेड लिखेंगे, सॉरी, तो अपन ये लिख सकते हैं कि केल्विन का जो भी आपको वैल्यू दे रखी है उसमें से आपको 273 घटाने हैं, तो अपन यहाँ 273 घटाएंगे 300 में से, तो अपन को प्राप्त हो जाएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से अपन और दे सकते हैं कि 298 केल्विन, 298 केल्विन है, 298 केल्विन को अपन को जो है डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है, तो अपन क्या करेंगे कि केल्विन माइनस 273, तो आपको दिया है 298 माइनस 273, तो अपन को कितना प्राप्त हो जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना प्राप्त हो जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह से मान लीजिए आपको दिया 846 केल्विन, 846 केल्विन को आपको डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है, वही फॉर्मूला लगाना है कि केल्विन माइनस 273, तो अपन को क्या करना है कि यहाँ पर 846 माइनस 273 करना है, तो अपन घटा देंगे, घटाएंगे तो अपन को कितना प्राप्त हो जाएगा 573 केल्विन, सॉरी 673 केल्विन, आंसर आ जाएगा 673 केल्विन। छः नहीं आएंगे, सॉरी 573 केल्विन आएगा,
यहाँ 846 है ना, तो आ जाएगा 573 केल्विन, और केल्विन नहीं डिग्री सेंटीग्रेड में बदला है। तो अपन को कोई भी मान जो है केल्विन में दे रखा है उसको डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है, तो अपन को क्या करना है कि केल्विन माइनस 273 करने हैं। जैसे 846 केल्विन दिया है तो 846 में से 273 घटा देंगे, अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, 573 केल्विन प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से अपन को 300 केल्विन दिया है, उसमें से 273 घटा देंगे तो अपन को कितना प्राप्त हो जाएगा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से 298 दिए हैं, 298 से अपन को क्या करना है कि 273 जो है घटाने हैं, तो अपन को जो है कितना प्राप्त हो जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस अगर आपको वैल्यू दे रखी है तो उसके अंदर तो आपको 273 जोड़ने हैं। डिग्री सेल्सियस की कोई भी वैल्यू दे रखी है तो उसको आपको अंदर क्या करना है कि जैसे आपको दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको अपन को केल्विन में बदलना है, तो क्या करना है कि 25 प्लस 273 कितना आ जाएगा, 298 केल्विन। अगर आपको जो है मान लीजिए 298 दिया है या लिख लो 398, मान लीजिए 398 केल्विन दिया है और इसको अपन को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना है कि केल्विन माइनस 273, तो 398 माइनस 273, 398 माइनस 273, तो अपन को कितना प्राप्त हो जाएगा, 125 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना प्राप्त हो जाएगा, 125 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना प्राप्त हो जाएगा, 125 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई भी वैल्यू आपको जो है केल्विन में दे रखी है और उसको अपन को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है, तो केल्विन माइनस 273 अगर डिग्री सेल्सियस में दे रखी है उसको अपन को केल्विन में बदलना है, तब अपन को जो है इसमें 273 ऐड करने। देखिए इसके बाद में अपन जो है आपके एक प्रयोग दे रखा है कि ऊर्ध्वापातन क्या होता। ऊर्ध्वापातन के लिए एक प्रयोग दे रखा है कि सर्वप्रथम हम क्या करते हैं कि एक चीनी मिट्टी की प्याली लेते हैं, एक चीनी मिट्टी की प्याली लेते हैं और उसके अंदर कुछ मात्रा में अपन जो है अमोनियम क्लोराइड लेते हैं, कुछ मात्रा में क्या लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड लेते हैं। ठीक, इसको अपन एक जो है स्टैंड पर रख करके क्या करते हैं कि धीरे धीरे जो है गर्म करते हैं। कि अपन जो है एक चीनी मिट्टी की प्याली लेते हैं, प्याली जो है इसको अपन एक कीप से ढक देते हैं। इसको अपन किसी एक कीप से ढक देते हैं और कीप को जो है एक ऊपर रुई का टुकड़ा लगा देते हैं। कीप क्या करते हैं कि एक चीनी मिट्टी की प्याली लेते हैं,
देखिए अपन क्या करते हैं कि सर्वप्रथम एक स्टैंड लेते हैं, स्टैंड के ऊपर जो है नीचे जो है एक बर्नर जला देते हैं, ऊपर जो है अपन एक चीनी मिट्टी की प्याली लेते हैं, चीनी मिट्टी की प्याली के अंदर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस जो है नमक लेते हैं NaCl। यही कहूँ कि चीनी मिट्टी के अंदर जो है कुछ मात्रा में नमक लेते हैं और कुछ मात्रा में अमोनियम क्लोराइड लेते हैं। क्या करते हैं कि बर्नर जला करके इसको धीरे धीरे जो है गर्म करते हैं। चीनी मिट्टी की प्याली के ऊपर जो है एक कीप उल्टा करके रख देती हैं, उल्टा करके एक कीप रख देते हैं। कीप जो है इसका एक सिरा जो है रुई के टुकड़े से बंद कर देते हैं। हम देखते हैं कि इसको जैसे बर्नर को धीरे धीरे जलाते हैं वैसे वैसे ये जो है अमोनियम क्लोराइड जो है ठोस अवस्था में पाया जाता है, जो धीरे धीरे जो है वाष्प बनना प्रारंभ करता है और वाष्प बन करके कीप के यहाँ किनारों के ऊपर जो है जमा हो जाता है। इसको अपन बोलेंगे कि वाष्प अमोनियम क्लोराइड। और ये वाष्प बना जो अमोनियम क्लोराइड है इसको धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो अपन को अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि ऊर्ध्वपातन कि किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव्य में बदले सीधे ही गैस में बदलना या किसी गैस पदार्थ का बिना द्रव्य में बदले सीधा ही ठोस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन के लिए आपको एक प्रयोग दिया है कि सर्वप्रथम हम एक चीनी मिट्टी की प्याली लेते हैं, उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड नमक डाल देते हैं। अमोनियम क्लोराइड और नमक डाल करके इसके ऊपर चीनी मिट्टी की जो प्याली है इसके अपन क्या करते हैं कि अपन जो है एक बीक जो है चीनी मिट्टी की जो प्याली है इसके ऊपर अपन एक कीप उल्टा करके रख देते हैं और कीप का ऊपरी सिरा जो है रुई के टुकड़े से ढक देते हैं। धीरे धीरे इसको जो है बर्नर जला करके गर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि अमोनियम क्लोराइड जो है वो वाष्प बन जाता है और यहाँ पर वाष्प बन करके जमा हो जाता है और इसको जो है ठंडा करके अपन अमोनियम क्लोराइड के क्रिस्टल प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ प्याली के अंदर नमक जो है शेष रह जाता है। तो अमोनियम क्लोराइड और नमक को जो है अगर अपन अलग अलग करना चाहें तो अपन ऊर्ध्वपातन विधि से कर सकते हैं। देखिए इस चैप्टर का जो लास्ट अपना टॉपिक है वो है वाष्पीकरण। अपना जो लास्ट टॉपिक है वो है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? देखिए द्रव्य का किसी द्रव्य पदार्थ का वाष्प में बदलना, यही अपन ये लिख सकते हैं कि जल का वाष्प में बदलना। जल का वाष्प बनना क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि किसी द्रव्य पदार्थ का वाष्प या भाप में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। वाष्पीकरण जो है एक सतही प्रक्रिया होती है जिसके अंदर सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाने के कारण अधिक जल्दी से होती है। देखिए वाष्पीकरण के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी होते हैं, इसके लिए अपन क्या करते हैं कि वाष्पीकरण के लिए सबसे पहले अपन एक प्रयोग करते हैं। वाष्पीकरण के लिए अपन क्या करते हैं? एक प्रयोग करते हैं। देखिए क्या करते हैं कि अपनी कक्षा जो है इसके अंदर अपन जो है एक चीनी मिट्टी की प्याली लेते हैं। चीनी मिट्टी की प्याली लेते हैं और इसके अंदर जो है कुछ मात्रा में पानी डाल करके क्या कर देते हैं? रख देते हैं। चीनी मिट्टी की जो है प्याली लेते हैं, इसमें कुछ मात्रा में जल जो है वो भर देते और जल भर करके अपन क्या कर देते हैं? जल इसको अपन किसके पास रख देते हैं? खिड़की के पास रख देते हैं। वाष्पीकरण के लिए अपन क्या करते हैं कि प्रयोग करते हैं, एक जो है प्याली लेते हैं उसमें जल भर देते हैं और जल भर के इसको खिड़की में रख देते हैं। दूसरी जो है अपन एक परख नली लेते हैं, परख नली के अंदर भी क्या करते हैं? कि इसके अंदर भी अपन क्या करते हैं कि जल भर देते हैं या इसको आधा जल से कर देते हैं।
और जल से करने के बाद क्या करते हैं कि इसको भी अपन किस में रख देते हैं, खिड़की में रख देते हैं या कक्षा के दूसरे कोने में रख देते हैं। कोने में रख देते हैं, कक्षा के दूसरे कोने में रख देते हैं। अब क्या करते हैं कि एक जो है परख नली में जल लेते हैं और एक जो है चीनी मिट्टी की जो प्याली है उसके अंदर जल लेते हैं और दोनों को जो है अलमारी में रख देते हैं। किस में रख देते हैं, अलमारी में रख देते हैं। देखिए सर्वप्रथम हम जो है एक चीनी मिट्टी की प्याली लेते हैं, उसको जो है आधा जल से भर लेते हैं और इस चीनी मिट्टी की प्याली को अपन खिड़की के अंदर रख देते हैं। दूसरा कि परख नली के अंदर जो है अपन जल लेते हैं, परख नली में जल लेते हैं और इसको अपन जो है किस में रख देते हैं, कक्षा के दूसरे कोने में रख देते हैं और एक परख नली और एक चीनी मिट्टी की प्याली जो है जल से भर करके अपन कक्षा की अलमारी में रख देते हैं। अपन जो है देखते हैं कि वाष्पीकरण की दर जो है सबसे ज़्यादा किस में होती है। देखिए सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण जो है चीनी मिट्टी की प्याली से होता है, उसके बाद में जो है कक्षा के दूसरे कोने में रखी हुई जो परख नली है उससे जो है वाष्पीकरण थोड़ा कम होता है और अलमारी के अंदर रखी हुई जो परख नली और जो प्याली है अपनी उसके अंदर जो है वाष्पीकरण बहुत कम होता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि वाष्पीकरण होने के लिए सतह का क्षेत्रफल होना जरूरी है या वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। जितना सतह का क्षेत्रफल अधिक होगा उतना ही वाष्पीकरण अधिक होगा या उतनी ही वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है और वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतह का अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होता है तो वाष्पीकरण की दर अधिक होती है। ठीक है, देखिए वाष्पीकरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। अपन वाष्पीकरण के कारकों की बात करते हैं तो अपन पहला पॉइंट दे सकते हैं कि सतह का क्षेत्रफल। सतह का क्षेत्रफल, देखिए वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। जितना अधिक जो है सतह का क्षेत्रफल होगा वाष्पीकरण की दर उतनी ही अधिक होगी। जितना अधिक सतह का क्षेत्रफल होगा वाष्पीकरण की दर उतनी ही अधिक होगी। तो अपन ये कह सकते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही क्षेत्रफल है और जितना अपन जो है मैंने एग्जांपल दिया था कि अपन एक चीनी मिट्टी की जो है प्याली लेते हैं, उसको अपन आधा जल से करके जो है खिड़की के पास रखते हैं तो वाष्पीकरण जो है चीनी मिट्टी की प्याली में अधिक होता है, जबकि परख नली के अंदर जो है क्षेत्रफल जो है कम होता है परख नली का, इसलिए परख नली के अंदर जो है वाष्पीकरण जो है कम होता है। तो अपन पहला कारण दे सकते हैं, पहला कारक दे सकते हैं वाष्पीकरण के लिए कि सतह का क्षेत्रफल, कि वाष्पीकरण एक सतही क्षेत्रफल है। जिस सतह का जितना अधिक क्षेत्रफल होगा उतनी ही वाष्पीकरण की दर अधिक होगी। दूसरा अपन देंगे तापमान विवर्ती, दूसरा कारक अपन देंगे तापमान विवर्ती। तापमान में वृद्धि, देखिए वाष्पीकरण होने के लिए तापमान अधिक जरूरी होता है और अधिक तापमान होगा तो वाष्पीकरण की जो है दर भी अधिक होगी। अपन अगर तापमान बढ़ाते हैं तो कणों की जो है गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण कण अधिक तेजी से जो है कंपन करने लगते हैं, गति करने लगते हैं और वाष्पीकरण होने के लिए तापमान जो है वो अधिक होगा तो वाष्पीकरण की दर भी अधिक होगी। देखिए अपन जो है सतही क्षेत्रफल के अंदर एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे अगर अपन कपड़ों को जो है सुखाने के लिए फैला करके सुखाते हैं तो वो जल्दी सूख जाते हैं। नेक्स्ट अपन लिखेंगे तीसरा पॉइंट कि आर्द्रता में कमी। तीसरा कारक है आर्द्रता में कमी। देखिए एक होता है आर्द्रता। आर्द्रता बोलेंगे कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं, आर्द्रता। वायुमंडल में उपस्थित
जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। देखिए आर्द्रता में अगर कमी होगी तो वाष्पीकरण की दर उतनी ही अधिक होगी। आर्द्रता में अगर कमी होगी तो वाष्पीकरण की दर उतनी ही अधिक होगी। आर्द्रता क्या होती है कि वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। और लास्ट अपन एक पॉइंट दे सकते हैं। देखिए पहला होगा सतही क्षेत्रफल कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर उतनी ही अधिक होगी। तो अपन जो है कपड़ों को फैलाकर सुखाते हैं तो जल्दी सूख जाते हैं। दूसरा पॉइंट अपन ने दिया तापमान में वृद्धि, अधिक तापमान होगा तो वाष्पीकरण की दर उतनी ही अधिक होगी। क्यों? क्योंकि अगर अपन कणों को गतिज ऊर्जा देते हैं या कणों को अगर अपन ताप देते हैं तो वो जो है गतिज ऊर्जा पाकर के अधिक जल्दी से कंपन करने लगते हैं और तापमान में वृद्धि होने से वाष्पीकरण की दर जो है वो बढ़ जाती है। आर्द्रता में कमी, देखिए वाष्पीकरण की क्रिया होने के लिए आर्द्रता में कमी होनी चाहिए और आर्द्रता में कमी होगी तो वाष्पीकरण की दर उतनी ही अधिक होगी। अगर आर्द्रता में वृद्धि होगी तो वाष्पीकरण की दर उतनी ही कम होगी। नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं चौथा पॉइंट, वायु की गति में चौथा पॉइंट है वायु की गति। देखिए वायु जो है जितनी अधिक होगी उतना ही वाष्पीकरण की दर होगी। या ये अपन ये कह सकते हैं कि कपड़े जो होते हैं उनको अगर अपन फैला करके सुखाते हैं तो तेज हवा चलती है, तो तेज हवा चलेगी तो कपड़ों के अंदर जो उपस्थित जलवाष्प की मात्रा है वो क्या हो जाएगी, जलवाष्प की मात्रा जो है वो वायु के अंदर जो है उड़ करके चली जाएगी। तो अपन ये कह सकते हैं चौथा पॉइंट कि वायु की गति। तो अपन इसमें लिख सकते हैं कि वायु में तेज गति होने के कारण या तेज गति होने से वाष्पीकरण की दर वाष्पीकरण की दर भी अधिक होगी। देखिए वायु की जो गति है अपन ये कह सकते हैं कि कपड़े जो है उनको अगर अपन फैला करके सुखाते हैं तो तेज हवा चलती है तो कपड़ों के अंदर जो उपस्थित जलवाष्प की मात्रा है वो वायु के अंदर चली जाती है। तो अपन ने 4 कारक पढ़े हैं वाष्पीकरण के कि 4 कारक जो है वाष्पीकरण को प्रभावित करते हैं। पहला पढ़ा है इसकी सतह का क्षेत्रफल, दूसरा पढ़ा है तापमान में वृद्धि, तीसरा अपन ने पढ़ा है कि आर्द्रता में कमी और चौथा अपन ने पढ़ा है कि वायु की गति या तेज वायु की गति। देखिए इसके बाद में अपन जो है आपके कई बार जो है क्वेश्चन दिया है कि अपने जो बर्फ का जो गिलास होता है या बर्फ का जो पात्र होता है उसके बाहर अपन जो है पानी की गडमुड बूंदे देखते हैं। मान लीजिए ये गिलास है, इसके अंदर जो है बर्फ भरी हुई है, इसके अंदर जो है बर्फ भरी हुई होती है और ये बर्फ जो भरी हुई होती है इस गिलास के जो है बाहरी सतह पर अपन जो है थोड़ी देर बाद में क्या देखते हैं कि जल की बूंदें देखते हैं। जल की बूंदें क्यों दिखाई देती हैं? गिलास जो है बर्फ से भरा हुआ है उसके बाहर जल की जो बूंदें इसलिए दिखाई देती हैं कि वातावरण के अंदर जो जलवाष्प होती है, वातावरण के अंदर जो जलवाष्प होती है वो जो है यहाँ ठंडी गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आने के कारण जो है अपन को बर्फ की बाहर जो है पानी की गडमड बूंदें दिखाई देती है। देखिए अपन जो है कई बार एसीटोन हथेली पे डालते हैं या जो है नेल पॉलिश को हटाने के लिए कोई इत्र या अपन एसीटोन हथेली पर या अंगुली पर डालते हैं तो अपन को शीतलता महसूस होती है। क्योंकि शीतलता अपन को इसलिए महसूस होती है कि अपने हथेली जो है इससे आसपास जो है वो ऊर्जा कण जो है ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और अपनी हथेली जो है उसको शीतलता या ठंडक महसूस होती है। देखिए आपके क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर अपन इत्र डालते हैं तो हमें दूर से ही गंध क्यों आ जाती है। देखिए इत्र जो है इसके कण वायु के अंदर फैल जाते हैं और जैसे ही अपन जो है सांस अंदर लेते हैं तो हमें दूर से ही जो है इत्र की गंध आ जाती है। अपना चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। इसमें एक लास्ट और क्वेश्चन बचा है, वो बचा है कि ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं। ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं। अपन देखिए ठोस CO2 जो होती है उसको उच्च ताप पर संग्रहित किया जाता है और ठोस CO2 जब वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर हो
तो ठोस अवस्था से बिना द्रव्य में बदले सीधा ही जो है गैस में बदल जाती है, उसे अपन जो है बर्फ, ठोस CO2 को अपन शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस CO2 को अपन क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस CO2 को उच्च ताप पर संग्रहित किया जाता है, उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। जब वायुमंडल का दाब 1 एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 जो है सीधी ही गैस अवस्था में बदल जाती है। धन्यवाद। अपना चैप्टर कंप्लीट।